ये जैसे कि आपको अवगत कराया गया था कि थाना चिन्हट में एक डिलीवरी बॉय था फ्लिपकार्ट का, जिसका नाम था भरत कुमार, जिसकी 26/9/2024 को आदर्श कोष्ठा, जो फ्लिपकार्ट के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके द्वारा थाना चिन्हट में एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी कि ये डिलीवरी बॉय मिसिंग है। इस डिलीवरी बॉय की गुमशुदगी की जांच थाना स्तरीय पे की जा रही थी। साथ ही साथ हमारी क्राइम टीम और हमारे अन्य टीमें भी इस पर काम कर रही थी। जब हम लोग इस पर काम डेवलपमेंट कर रहे थे तो हमें कई चीज़ें संदिग्ध लगीं। डिलीवरी बॉय का मूवमेंट, उसकी लास्ट लोकेशन, कितने ऑर्डर्स उसने डिलीवर करे, कितने ऑर्डर्स उसके डिलीवर नहीं हो पाए, इसको संदिग्धतापूर्वक देखते हुए हमने उसकी डिटेल्स कंपनी से निकलवाई, जिसमें हमें ये प्राप्त हुआ कि उस दिन कितने ऑर्डर्स उसने प्राप्त किए थे, उसमें से कितने ऑर्डर उसने डिलीवर कर पाया था, कितने ऑर्डर वो डिलीवर नहीं कर पाया था, कहाँ तक लास्ट में गया था। इसमें संदिग्धता जब हमारी बढ़ी तो हमने लोगों को उठाना शुरू किया, उनसे पूछताछ शुरू करी। इस पूछताछ के क्रम में हमारे द्वारा इनको आकाश शर्मा को उठाया गया। इनसे जब गहनतापूर्वक और सख्ती से पूछताछ करी तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके और इनके साथी गजानन द्वारा अपने एक मित्र हिमांशु के मोबाइल से एक मोबाइल फ़ोन की ऑर्डर किया गया था। इनके द्वारा 2 मोबाइल फ़ोन मंगाए गए, जिसमें एक मोबाइल फ़ोन Vivo V40 Pro और एक Google Pixel 7 Pro था। इनकी कीमत दोनों की मिला के अराउंड 90,000 के करीब बन रही थी। इन मोबाइल फ़ोन्स को इनके द्वारा कैश ऑन डिलीवरी पे मंगाया गया। जब डिलीवरी बॉय इनके यहाँ मोबाइल फ़ोन लेके पहुँचा तो इनके मन में लालच आ गया और इन्होंने सोचा कि डिलीवरी बॉय को पैसा दिए बिना उसके ये दोनों मोबाइल फ़ोन्स और अन्य सामान को हम जब्त कर लें। इसमें बड़ी चालाकी पूर्वक इन दोनों ने डिलीवरी बॉय को अपने घर के अंदर बुलाया और वहीं पे पड़े हुए एक लैपटॉप चार्जर की सहायता से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसकी बॉडी को उसी के फ्लिपकार्ट के बैग में भर के आगे जाके नहर में जाके इंदिरा नहर में फेंक दिया। पुलिस द्वारा आज आकाश शर्मा को हिरासत में लिया गया है। इन्होंने अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूल किया है। साक्ष्य इस तरह के मैच कर रहे हैं। हमें दोनों मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने डिलीवरी बॉय से मंगवाए थे वो भी बरामद किए गए हैं। उसके अलावा डिलीवरी बॉय का अन्य सामान जो वो और डिलीवर करने जा रहा था वो भी हमने बरामद किया है। पुलिस द्वारा लाश को ढूंढने के अभी लगातार प्रयास चल रहे हैं। हमारे द्वारा एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और लोकल गोताखोरों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। आसपास के जनपदों में भी हमारे द्वारा एक रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि बॉडी की बरामदगी हो सके। हमारा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द बॉडी बरामद हो सके। गजानन को अभी वांछित रखा गया है, इसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करी जाएगी। जो बॉडी है वो बताया जा रहा है कि बक्से में उसमें भर के ले गए थे बैग में, तो क्या टुकड़े करके ले गए थे, किस तरीके से बैग में भरा गया? नहीं, इनके द्वारा अभी जब हमने पूछताछ करी गई तो अभी तक आकाश द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। इनका ये कहना है कि गला घोंट के मार देने के बाद उन्होंने बॉडी को, क्योंकि फ्लिपकार्ट का बैग बहुत बड़ा होता है, उसमें बॉडी को भर के वैगनार कार जो गजानन की थी उसमें जाके ले गए हैं और जाके डंप कर दिया है नहर में। अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है। जब तक बॉडी नहीं मिल जाती हम नहीं कह सकते कि वो चीज़ करी गई है या नहीं करी गई। कार बरामद हुई है और कार किसके नाम में? अभी कार नहीं बरामद हुई है, अभी मोटरसाइकिल बरामद हुई है मृतक की, और इनका हेलमेट, आकाश का हेलमेट बरामद हुआ है और कुछ सामान बरामद हुआ है जो उन्होंने यूज़ किया था फ्लिपकार्ट एजेंट का। आकाश के बीच में क्या रिश्ता, मतलब क्या? गजानन और आकाश दोनों चिन्हट पे रहते हैं, आस पड़ोस में ही। इसमें आकाश जो है इसका कारपेंट्री का काम है और गजानन का प्लाईवुड का काम है। 1 साल से ये लोग एक साथ बैठे। गजानन अभी फरार हो गया है। गजानन ने, जैसे मुझे बताया, एक बार डिलीवरी करने का प्रयास किया था पर वो सफल नहीं हो पाया था। अभी गजानन फरार चल रहा है, उस पर हमारी टीमें लगी हुई हैं उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के लिए। रही बात आकाश की, तो वो कुछ दिन के लिए दिल्ली चला गया था, अपनी बहन का उसे कुछ सामान खरीदना था ब्यूटी पार्लर का, वो सामान खरीदने चला गया था। उसके बाद वो वापस आ रहा था जब पुलिस को शक हुआ इस पर और हमने कार्रवाई करी है। गजानन है, ये जो गजानन है हत्यारा, इसको क्या श्योर था कि मतलब अगर मैं ऑर्डर करता हूँ ऑनलाइन तो भरत ही आएगा या कोई और भी? नहीं, ऐसी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अभी प्रथम दृष्टया की जांच से ऐसा कुछ नहीं निकल के आया। इसे ये नहीं कंफर्म था कि भरत आएगा ऑर्डर देने या कोई आएगा। मेरे ख्याल से जहाँ तक अभी हम जिस जांच पे पहुँचे हैं, जिस स्तर पे, बाकी चीज़ें गजानन के पकड़े जाने पे क्लियर होंगी। तो इसको ये क्लियर नहीं था कि कौन आएगा, इसको बस मोबाइल चाहिए था और बड़ी चालाकी से बिना पैसा दिए ये दोनों मोबाइल और सामान रखना चाह रहा था। कोई भी आता? हाँ। ऑनलाइन डिलीवरी होती है, ऑनलाइन डिलीवरी के बाद जो आखिरी डिलीवरी होती है उसके बाद अगर कहीं दूसरी की लोकेशन है, वो लोकेशन पर नहीं पहुंच रहा तो उसके बाद कंपनी के द्वारा संपर्क किया जाता है। क्या कंपनी ने पुलिस से संपर्क किया या फिर परिजनों से संपर्क किया कि आखिरी डिलीवरी के बाद ये कहाँ गया, कहाँ नहीं? ये कंपनी द्वारा ही गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जैसा मैंने पहले भी बताया है। उसी पे ये जांच शुरू हुई थी, जिसके क्रम में आज हत्या का खुलासा हुआ। मुख्य अभियुक्त हम गजानन को मान रहे हैं, मतलब गजानन है कि ये दोनों ही मुख्य अभियुक्त है, दोनों ने मिल के हत्या करी है।